डीएनए लाइफ में जो वर्ग है वो एक अलग चीज है। मतलब हम राइटिंग करते हैं ये भी वर्ग है, यानी साइंस के अलावा जितने भी लोग हैं ये इसको वर्ग कहते हैं। बट साइंस में वर्क क्या है? वर्क बेसिकली, इससे पहले आपने एनर्जी का डिफिनेशन पढ़ा है, द एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क क्या चीज है? वर्क done is said to be when a body displaces from one place to another. For example, if I displace a body from one point to another point, so we can say here is work done. यानी आप फिजिक्स में भी हम ये देख सकते हैं कि हमने वर्क किया। जैसा कि आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला है W is equal to F cross S, F cross S। F यानी फोर्स और S जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट आपको पता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। सो इट बिकम न्यूटन मीटर। अब ये जो न्यूटन मीटर है इसको एक अलग नाम दिया गया, ये है जूल, यानी न्यूटन मीटर इसको हम कहते हैं जूल। अच्छा, अगर आप किसी में एक सवाल और भी आता है कि ये तो टॉर्क का भी यूनिट है, जैसे आपको पता है कि न्यूटन मीटर इज आल्सो यूनिट ऑफ टॉर्क। सो फॉर डिफरेंशिएशन we talk about the torque, we use Newton meter, we use Newton meter. If we can say in energy, the unit of energy is joule. Both situation is same, because here if we apply the force, then it covers a distance, some distance. So we can say there is one done. Now, if anyone asks him, he will apply force in this direction, and this direction. Here we work available are not. So, and according to one definition, we add cos theta, यानी वर्क के साथ एक एंगल भी होना चाहिए, जैसा कि f cos theta into s। तो इसकी cos theta की भी इसमें बहुत अहमियत है, जैसा कि ये W is equal to f cos theta into s। If we apply the force in 90 angle on the 90 angle, then cos theta will be equal to cos 90 angle into s। So cos 90 is equal to 0। cos 90 किस चीज के बराबर है? 0 के। तो here is angle is 0। So in multiplication, if we multiply anything with 0, then it consider all 0। ऊपर से मैं कहते हैं कि शोर मत हुआ तो 0 की मिला ज़ाहिर मुकम्मल हुई 0। नो ऐसे चीज़ नहीं 0 राउंड लो, it means your force is 0। Force is also considered 0 and distance is also 0। So what we done is equal to 0। Here is the main rule of angle। If I can see another example से हम इसको पढ़ सकते हैं। एक एग्जांपल है कि a body, एक सूटकेस है उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो उस सूटकेस पे एक रस्सी के जरिए जो फोर्स आती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स अप्लाई हुआ उस सूटकेस पे। हमने जब उस सूटकेस को तार के साथ बांधा तो हमने एक फोर्स अप्लाई किया, तो जो फोर्स है और जो एंगल है और एक डिस्टेंस भी कवर किया, जैसा कि बुक पे कहा है कि 100 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर किया, यानी एक एंगल बना जिस वो एंगल क्या है? वो एंगल है 45 डिग्री, यानी cos 45 डिग्री। एंड टू एस कितना है? एस है 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। ये 100 मीटर। सो अब एंगल डिफरेंट है, मतलब इसका cos 45 किस चीज के बराबर है? तो cos 45
45 एंगल जो है वो बराबर है F cos 45 is equal to 0.707 and the distance covered is तो फोर्स जो हाँ कितना फोर्स लगाया उन्होंने पोटेंशियल फोर्स था वो 20 न्यूटन था कितना था 20 न्यूटन एग्जांपल में उन्होंने दिया है कि 20 न्यूटन फोर्स के साथ एंगल था कितना cos 45 बराबर है 0.707 मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर तो हमारे पास जो वर्क इस सूटकेस में हुआ वो कितना हुआ उस सूटकेस पे जो वर्क हुआ वो तकरीबन 200 यानी cos 45 is 0.07 if we multiply 100 with 20 it become 2000 Newton 2000 Newton hour meter so we can see Newton is also called joule and cos 45 degree जो है वो है multiply 0.707 जब 2000 हम मल्टीप्लाई करें 0.707 से तो इससे जो आंसर आता है वो है 1400 जूल यानी जो सूटकेस पे हमने काम किया वो कितना था वो था 1400 जूल मतलब वर्क डन हुआ हमारे साथ जो सूटकेस पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया एक डिस्टेंस कवर किया तो हम कह सकते हैं कि इस सूटकेस पे काम हुआ यानी वर्क हुआ अच्छा फिर फोर्स एवं हो गया विद एंगल एनी क्वेश्चन just ask me any problem you can ask me और क्वेश्चन पख्तू के उर्दू के ऊपर इंग्लिश की तो मुझे गिव मी और कम से कम कोई अवेल बता सो क्वेश्चन तो बोले لکه چې موږ په بورډ باندې د سټر استعمالوو کنه چې په دا باندې موږ فورس لګوو یس بورډ باندې فرکشن فورس او نورم سره دی راځي نو دا کې سرکار کیږي یس کار کیږي کار یعنی ورک وکړه کیږي چې کله د موږ سره یو فورس راشي او د فورس سره ډیسټنس هم کاوه شي نو دته چې کوم نه ورک وشو کنه چې نو شو په بورډ نه صفه ورک از ډن आपको समझा देंगे समझेंगे वर्क हम अपने डेली लाइफ में कई तरह की एक्टिविटीज को देखते हैं जैसे ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस करना احتشام से साउंड डिफेंस का रस्सी को खींचना जो कि किसी वजन से जुड़ा हो डेली लाइफ में हम इन सभी एक्टिविटीज को वर्क कहते हैं लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कुछ एक्टिविटीज को ही वर्क माना जाता है लेकिन सभी एक्टिविटीज को वर्क नहीं माना जा सकता साइंस में यूज होने वाला टर्म वर्क डेली लाइफ में यूज होने वाले टर्म वर्क से अलग होता है आइए हम वर्क को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक बुक को टेबल के ऊपर रखा गया है अगर हम इस बुक पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो हम देखेंगे कि बुक फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्टिविटी को हम वर्क कंसीडर कर सकते हैं अब मान लीजिए कि फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है हम देखते हैं कि बुक की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता हालांकि बुक पर लगने वाला फोर्स सेम है यहाँ हम देखते हैं कि बुक पर फोर्स तो लगा है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम वर्क कंसीडर नहीं करेंगे आइए अब हम वर्क को इक्वेशन की मदद से समझते हैं मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स F लग रहा है साथ ही जेट की डिस्प्लेसमेंट x है और वर्क मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स F लग रहा है साथ ही जेट की डिस्प्लेसमेंट x है और वर्क को हम W
W से डिनोट करेंगे। वर्क डन W, फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट x के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वर्क डन को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। Work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force.